नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज आरंभ किए गए 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5G लॉन्च करने के बाद से ही हमारे देश के 8 शहरों में 5G की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है। सरकार की यह योजना है कि अगले वर्ष तक इस सेवा का विस्तार पूरे देश में किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 नाम के एक आयोजन में इस सेवा की शुरुआत की। इसके साथ ही 5G सर्विस से देश में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का रास्ता भी खुल गया है। औपचारिक उद्घाटन के बाद एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने अपनी कंपनी की 5G सर्विस लॉन्च करने का भी ऐलान कर दिया। मित्तल ने 8 शहरों में शनिवार 1 अक्टूबर से 5G सर्विस शुरू करने की जानकारी दी है। जिन 8 शहरों में 5G सर्विस अभी शुरू की गई है उनमें प्रमुख हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी आदि। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि एयरटेल मार्च 2024 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस शुरू कर देगा। यदि हम बात करें 5G सर्विस के लाभ क्या होंगे, तो 5G सर्विस शुरू होने के बाद देश में इंटरनेट की स्पीड 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमारे देश में ऑटोमेशन को बढ़ावा प्राप्त होगा। ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, रूरल सेक्टर और कृषि क्षेत्र को भी काफी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर निर्भर होती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा और हमारे देश में ई गवर्नेंस का दायरा भी बढ़ जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नया रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही जैसा कि कुछ विश्लेषक ये कल्पना करते हैं कि भविष्य में ड्राइवरलेस कारें होंगी, तो 5G टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही ड्राइवरलेस कारों का भी सपना साकार हो सकेगा, क्योंकि इन कारों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स लगा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी 4G के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा तेजी से डेटा का डाउनलोड कर सकती है। 5G की देश में कीमत क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर हो सकता है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी में ये कंपनियां कितना पैसा खर्चा करती हैं। लेकिन भारत में टेलीकॉम कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा अभी बहुत कम है, इसीलिए हो सकता है कि जिस कंपनी का दबदबा हो वे कंपनी अपनी कीमत को अभी ज्यादा रखें। लेकिन 5G के आने के बाद 4G और 3G सेवाएं खत्म नहीं होंगी, बल्कि ये भी साथ साथ चलती रहेंगी। दुनिया के जिन देशों में 5G को लॉन्च किया गया है वहां यह देखा गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर 4G और 3G से अलग होता है। उसमें उच्च बैंडविड्थ और कम विलंबता वाली नई रेडियो टेक्नोलॉजी और एक अलग नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। 5G यूजर 3 घंटे की HD फिल्म को 1 मिनट से भी कम समय में डाउनलोड कर सकता है, जबकि यदि हम यही काम 4G के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमें 10 मिनट तक लग जाते हैं। इसके अलावा वीडियो बफरिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डेटा ट्रांसफर बहुत तेज होगा। 5G डेटा को 1 मिली सेकेंड से भी कम डिलीवरी कर देगा, जबकि 4G में अभी यह लगभग 70 मिली सेकेंड है। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी का रास्ता साफ होगा। इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज, स्वचालित कारें, रिमोट कंट्रोल सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी जैसी सेवाओं का विस्तार होगा। 5G से लोग अपने घर को इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर या सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस कर सकेंगे और वायरलेस नेटवर्क से उसको कनेक्ट करके अपने घर की सेफ्टी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारी गवर्नेंस में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।